नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं हल्द्वानी और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटरों के लिए निजी अस्पतालों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि ओके होटल में 5 मरीजों के साथ पेड क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिया गया है। आम्रपाली को भी कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 मई से शहर के सभी 5 होटलों में पेड क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। इन सेंटरों के संचालकों के लिए 24 घंटे की निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी के कृष्णा हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, नीलकंठ हॉस्पिटल, ब्रजलाल हॉस्पिटल, विवेकानंद हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल, सुभा हॉस्पिटल, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल को कोरोना के इलाज के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। इन अस्पतालों में व्यवस्थाओं और समन्वय के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। देश में जहां कोरोना की भयानक स्थिति हो गई है, तो वहीं कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हल्द्वानी के SDM विवेक रॉय ने लोगों से कोरोना के प्रति किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं होने की बात कही है। उनका कहना है कि हर परिस्थिति में प्रशासन के अधिकारी आपके साथ हैं, बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से लोगों से समझदारी दिखाने की बात कही है। उनका कहना है अक्सर लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ साबुन से लगातार हाथ धोने चाहिए। के माध्यम से हम लोगों से यही कहना चाहेंगे, किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन क्रिएट न करें। सरकार आपके साथ है, शासन आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार की भी दिक्कतें आ रही हैं उसका कोई न कोई समाधान हम लोग तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कोई समस्या संज्ञान में आती है तो उसके विकल्प ढूंढे जाते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स की एडिशनल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप घर में रहिए और मास्क का प्रयोग करिए, सामाजिक दूरी का प्रयोग करिए, सैनिटाइज करके रखिए। किसी प्रकार से भी भीड़ भरे स्थान पर मत जाइए। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण से जब बचेंगे आप तो ये सब स्थितियां अपने आप संभल जाएंगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों का सबसे बड़ा ICU वार्ड स्थापित होने जा रहा है। यह ICU वार्ड 60 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा। इससे लिए धनराशि जारी कर दी गई है। जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसके बनने के बाद कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत समेत अल्मोड़ा के मरीजों का उपचार मिल सकेगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RG नौटियाल ने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ 60 लाख की लागत से ICU वार्ड तैयार किया जाएगा। अगले माह से इसका काम भी शुरू किया जाएगा। ये 7 करोड़ 60 लाख की लागत से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसके माध्यम से बनवाया जा रहा है और लगभग 1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जाने की रोड का भी एक प्रॉब्लम है हमको, और वो रोड भी हम जल्दी बनवा रहे हैं जो कार्यदायी संस्था है। और उसके अलावा जो अंदर का जितना भी सेटअप लगना है वो क्योंकि HLL द्वारा लगाया जाएगा, तो बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट और बाकी चीज़ों का सेटअप वो लोग लगाएंगे। निर्मल पंचायती अखाड़े में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अखाड़े के ही 2 संतों के गुट आमने सामने थे, मगर अब अखाड़े की जमीन पर बने फ्लैट में रहने वाले लोग और निर्मल पंचायती अखाड़े के संत आमने सामने आ गए हैं। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब हमने फ्लैट लिए थे तो हमें बताया गया था कि रास्ता अखाड़े की छावनी से ही है, मगर कुंभ शुरू होने से पहले अखाड़े द्वारा कहा गया कि कुंभ में काफ़ी साधु संत आएंगे, जिस कारण से इस रास्ते को बंद करना है। हमने अखाड़े की बात को मान लिया, लेकिन अब अखाड़े द्वारा हमारे फ्लैटों का रास्ता पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से दीवार बना रहे थे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप दीवार यहाँ से ना करके थोड़ा सा और आगे 4 फुट के बाद बनाए, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो एम्बुलेंस या कोई गाड़ी यहाँ से निकल सके। तो वो हमसे लड़ने आ गए, हाथापाई उठाई हम लोगों के ऊपर। हमें कह रहे हम कुछ भी करके दिखा देंगे, तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। हम लोगों ने पैसा दिया है, हम अवैध कैसे हो सकते हैं आप बताइए। 4 साल से कोई रह रहा है, इनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि हम अवैध हैं यहाँ। 4 साल पहले इन्हें नहीं पता था कि हम यहाँ रह रहे हैं। अब हमने ये बिल्डिंग ली थी, जब हमने यहाँ पे फ्लैट में आए थे तो हमें पता था कि वो गेट है। इन्होंने अचानक से कुम करके के संत आएंगे, उनकी लैंग्वेज खराब होती है, उनका ये होता है, हम रिक्वेस्ट करें हम गेट यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़े दिन का काम है, तो हमने इनको परमिशन दे दी कि ले लो भाई, तुम कर लो जो करना है। ये चेंज हो जाएगा बाद में। उसके बाद अब धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि हम तो कुछ बोल नहीं रहे, इन्होंने दीवार बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे मैच बॉक्स होता है। और अब धीरे धीरे हमारी यहाँ पे गाड़ी तक नहीं आने की जगह,
पीछे अगर कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो कैसे यहाँ से कोई एम्बुलेंस या कुछ पीछे चली जाएगी। वहीं इस मामले पर निर्मल पंचायती अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर शास्त्री का कहना है कि ये बिल्डिंग निर्मल पंचायती अखाड़े की है, जिसमें काफ़ी संख्या में किराएदार रहते हैं। उन्होंने बताया कि साधु संत झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि किराएदारों द्वारा ही झगड़ा किया गया है। पंचायती अखाड़ा निर्मल के कोठारी महंत बताते हैं कि इस जगह पर अखाड़े द्वारा आश्रम बनाने की स्वीकृति दी गई थी, मगर अखाड़े के कुछ लोगों द्वारा यहाँ फ्लैट बना दिए गए। मामला कुछ नहीं है, निर्मल पंचायती अखाड़े की जी बिल्डिंग है, इसमें कुछ लोग किराएदार रखे हुए हैं और इधर से हम दीवार कर रहे थे अपनी, ये लोग रोक रहे हैं भी आप दीवार नहीं कर सकते। ये दिन दिहाड़े जो है गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और साधु संत हम लड़ते तो अच्छा लगते नहीं, अब जो गले पड़ रहे हैं। देखो पहले भी विवाद हुआ था, उसी को लेकर के ही कुछ लोग नफ़ा नजायज़ कमाना चाहते थे इनको फ्लैटों को लेकर के, क्योंकि जे संत निवास के रूप में जे बिल्डिंग बनी हुई है, जे कोई फ्लैट नहीं बने हैं, कोई व्यवसाय की जे संपत्ति नहीं हमने बनाई है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा में करीब 2 दर्जन के आसपास कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें वैज्ञानिक, शोधार्थी और कर्मचारी शामिल हैं। हॉस्टल सील कर दिया गया है और कई लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। GBPIHD के निदेशक डॉक्टर RS रावल का निधन हो गया है। वो कोविड-19 पॉजिटिव थे और उनका बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लगभग 2 सप्ताह पूर्व उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन अल्मोड़ा में रैपिड टेस्ट में उनका कोरोना सैंपल नेगेटिव पाया गया था। बाद में उन्हें बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बरेली के अस्पताल में उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा था, लेकिन अचानक शुक्रवार की देर रात हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। प्रदेश की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।